जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 26 जनवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रही सौपर्णिका नदी किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रही सौपर्णिका नदी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सौपर्णिका नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है चौथा, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है छठा, ऑप्शन डी है सातवां। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एशिया विनिर्माण सूचकांक में भारत का स्थान छठवां है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2026 नेम्बुओ ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर लगातार 10वें वर्ष विश्व का सबसे सुरक्षित शहर रहा है? 2026 नेम्बुओ ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर लगातार 10वें वर्ष विश्व का सबसे सुरक्षित शहर रहा है? ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है वियना, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 2026 नेम्बुओ ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार लगातार 10वें वर्ष विश्व का सबसे सुरक्षित शहर अबू धाबी रहा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन स्थल कौन सा राज्य है? इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन स्थल कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा, इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन स्थल गोवा राज्य है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में किसे अपना राज्य तितली घोषित किया है? चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में किसे अपना राज्य तितली घोषित किया है? ऑप्शन ए है कॉमन जेबल, ऑप्शन बी है स्ट्राइप्ड टाइगर, ऑप्शन सी है ब्लू मार्मन, ऑप्शन डी है साउथर्न बर्डविंग। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा, चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में अपना राज्य तितली स्ट्राइप्ड टाइगर को घोषित किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नासा की उस प्रसिद्ध वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिन्होंने 27 साल की सेवा के बाद हाल ही में सेवानिवृत्ति ले ली है? नासा की उस प्रसिद्ध वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिन्होंने 27 साल की सेवा के बाद हाल ही में सेवानिवृत्ति ले ली है? ऑप्शन ए है क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन बी है सुनीता विलियम, ऑप्शन सी है जेसिका मीर, ऑप्शन डी है पेगी विटसन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी से हो जाएगा, नासा की उस प्रसिद्ध महिला का नाम है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ? भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है 15वां, ऑप्शन बी है 16वां, ऑप्शन सी है 17वां, ऑप्शन डी है 18वां। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 17वां संस्करण शुरू हुआ है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विकास चड्ढा, ऑप्शन बी है कैजात भरूचा, ऑप्शन सी है रमेश दुनेजा, ऑप्शन डी है आर के अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक का पूर्णकालिक निदेशक कैजात भरूचा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? हाल ही में बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? ऑप्शन ए गामा फ्लो एआई, ऑप्शन बी है चैट जीपीटी एआई, ऑप्शन सी है जेमिनी एआई, ऑप्शन डी है परप्लेक्सिटी एआई। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से हो जाएगा, बीसीसीआई ने जेमिनी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है?
किस पड़ोसी देश ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। पाकिस्तान देश ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को 2026 तक, फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनने के लिए समझौता किया है? हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। तेलंगाना और यूएई राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है? भारत किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स व्यापक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है? ऑप्शन ए है ब्रिक्स, ऑप्शन बी है यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी है आसियान, ऑप्शन डी है G20। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारत यूरोपीय संघ के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी पे रहा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करने की अनुमति दी है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए है पेटीएम, ऑप्शन बी है भारत पे, ऑप्शन सी है फोन पे, ऑप्शन डी है रोजर पे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने फोन पे को अपना आईपीओ लॉन्च करने की अनुमति दी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन बी है हरियाणा पुलिस, ऑप्शन सी है पंजाब पुलिस, ऑप्शन डी है दिल्ली पुलिस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। गैंगस्टरों को नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पंजाब पुलिस ने अपना ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।